बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नसरुल्लाह महर है और मैं नॉलेज शेयरिंग की सीरीज़ में आपसे मुखातिब हूँ। मैं कुछ अरसा लाइव सेशंस या नई वीडियोस अपलोड नहीं कर सका मसरूफ़ियत की वजह से, तो मैं इस सिलसिले को दोबारा अभी शुरू कर रहा हूँ। तो आज की जो नॉलेज शेयरिंग की सीरीज़ में सेशन हम करेंगे वो होगा कि आप गूगल से इफ़ेक्टिवली सर्च कैसे कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो उसमें हम सिंपल सर्चिंग देखेंगे, एडवांस सर्च देखेंगे और एडवांस्ड इमेज सर्च देखेंगे कि ये किस तरह सर्चिंग सारी परफॉर्म होती है। तो आइए मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगी। अब हम देखेंगे कि हम गूगल से सर्च कैसे कर सकते हैं। ये google.com पे आप आ गए। अब यहाँ पे मल्टीपल वेज हैं सर्चिंग के। एक सिंपल सर्च है, एक आप एडवांस सर्च कर सकते हैं, एक आप इमेजेस की सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर, और आप गूगल में अगर किसी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी का सोर्स कोड या कोड देखना चाहते हैं आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जैसे पाइथन है, जावा है, कोटलिन है, गोलैंग है, C#.net है, जावास्क्रिप्ट है, नोड.js है, रिएक्ट है, तो आप किस तरह इफ़ेक्टिव सर्च कर सकते हैं। तो एक सिंपल प्लेन सर्च है जो आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो अपनी जो सर्च हिस्ट्री की हुई होती है वो यहाँ पे आ रही होती है कि आपने क्या सर्च किया है गूगल से। तो यहाँ पे अब आप फ़र्ज़ करें कि मैं देखना चाहता हूँ कि फैक्टोरियल का प्रोग्राम जो है वो मैंने पाइथन के अंदर उसका कोड देखना है, तो मैं लिखूँगा फैक्टोरियल कोड इन पाइथन। अब यूजिंग है, अब कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि इसको लूप के ज़रिए किया जाए, इसको किसी रिकर्सिव फंक्शन के साथ किया जाए, या इसको रिकरियन के साथ किया जाए, या डबल फैक्टोरियल कोड पाइथन में कैसे लिखा जाए। तो ये देखें आप, फैक्टोरियल कोड इन पाइथन जब मैंने लिखा है तो नीचे प्रेफरेंसेस आ रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एग्जैक्ट कौन सा कोड चाहिए। फ़र्ज़ करें मैं देखता हूँ कि रिकरियन वाला मुझे कोड चाहिए। जब मैंने ये क्लिक किया तो मेरे पास ये रिज़ल्ट्स आ गए। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ वेबसाइट्स ने एड्स जो है वो यूज़ कर रही होती हैं और बहुत ही मैसिवली गूगल एड्स यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनके रिज़ल्ट्स टॉप पे आ रहे होते हैं। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल नंबर यूजिंग रिकरियन, टॉप वाला रिज़ल्ट अगर मैं देखूं तो मैं अगर यहाँ पे देखूं तो ये देखें, ये एक पूरा फंक्शन लिखा हुआ है जिसके अंदर फैक्टोरियल ऑफ नंबर यूजिंग रिकरियन है। ये रिकरियन फैक्टोरियल का फंक्शन लिखा हुआ है, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है कि कैसे इसको बेसिकली रन कॉल किया गया है इसको। तो आप अगर ये देखें, ये फंक्शन के बाद ये नंबर 7 एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और नंबर अगर 0 से छोटा है तो उसको ये कर दे, अगर नंबर 0 है तो फिर फैक्टोरियल 0 का जो है वो 1 होता है। अदरवाइज़ इसको ये जो फंक्शन हमने लिखा है ऊपर, इसको कॉल किया गया है। तो आप इस कोड को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और फिर आप जहाँ पे अपनी मर्ज़ी जगह इसको यूज़ करना चाहें इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आगे आपकी लॉजिक आपकी अपनी हो सकती है। तो इस तरह आप गूगल से एग्जैक्ट कोड स्निपेट जो है वो ले सकते हैं। यही क्यूरी करने का एक और मैकेनिज़्म भी है, फैक्टोरियल कोड। आप यहाँ पे प्लस पाइथन कर दें, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ऑलमोस्ट सेम रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो ये जो प्लस है ये बेसिकली कंकैटिनेट कर देता है इसको रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, इसको वो फाइंड करता है। अब इसका एक और मैकेनिज़्म भी हो सकता है .py, कि मुझे जो मेरा कोड है वो मुझे पाइथन के अंदर चाहिए। ये .py जो है ये एक्सटेंशन है मेरे कोड की क्लास की। तो आप इस तरह भी गूगल से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं कि अगर आपको फ़र्ज़ करें कि आप
को आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं और आपको कोई सैम्पल शीट्स चाहिए प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाने के लिए या किसी भी काम के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोजेक्ट स्केड्यूल प्लस डॉट पीपीटी, या आप डॉट एक्सएलएस जो है वो एक्सेल फाइल जो है उसको कर सकते हैं, या आप डॉट डॉक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने जैसे आपको थोड़ा पहले देर बताया था कि ये पहले ऊपर टॉप पे ऐड का रिज़ल्ट आ रहा है कि ये जो है officetimeline.com जो एक वेबसाइट है, उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा एड्स चलाए हुए हैं, तो ये टॉप पे इसका ऐड आ रहा है। तो यहाँ पे फ्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेम्पलेट फॉर पावर पॉइंट एंड एक्सेल, आप यहाँ पे देखें तो ये भी आपको मिल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेम्पलेट हैं, और यहाँ से आप डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाऊँगा। गूगल सर्च जो है, सर्च इंजन जो है, ये काफ़ी बहुत बड़ा इंजन है, और आप ये नीचे देख भी रहे हैं कि ये रिज़ल्ट जो है वो कितने मिली सेकेंड्स में, 1 सेकंड से भी पहले 3,25,000 रिकॉर्ड्स ने ट्रेवर्स किए हैं, और ये यहाँ पे जो है वो प्लेस कर दिए हैं। अब आप जो सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, वो बड़ा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल बहुत मैटर करते हैं आपकी सर्च के लिहाज से, कि आप जो वर्डिंग लिखें वो बिल्कुल ही मैच करती हो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ। अच्छा, अब ये सिंपल सर्च थी। हम एक और भी है कि गूगल के अंदर आप डायरेक्ट इमेज भी सर्च कर सकते हैं, और दूसरा अब ये है कि google.com/advanced_search। आप कभी आपने इस चीज़ को देखा हो कि एडवांस्ड सर्च जो है वो गूगल में कैसे होती है? अब यहाँ पे अगर देखें तो एडवांस सर्च का कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि यहाँ पे आप जो लफ्ज़ लिखेंगे वो सारे वर्ड जो है वो सर्च में शामिल होने चाहिए। ये जो वर्ड या ये फ्रेज़ है ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, और या उसमें से कोई वर्ड्स हों, या ये वर्ड्स जो हैं ये नहीं होने चाहिए, और नंबर्स की रेंज इस से इस रेंज में हो। लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस में डाटा अवेलेबल है, आप किस लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, जैसे उर्दू है, हिंदी है, तमिल है, डच है, फ्रेंच है, पर्शियन है, इंग्लिश में तो बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है ना, लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये जो रीजन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप किस रीजन में जो है आपके जो रिज़ल्ट्स हैं वो दिखाए जाएं। तो ये जो हमारे बेसिकली पाकिस्तान, इंडिया, इधर जो हमारी जो सर्च हम कर रहे होते हैं, तो हमें हमारे जो नैरो रीजन्स होते हैं उनके ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफ़िक रीजन को टारगेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ कि मैं यूनाइटेड स्टेट ये जो रीजन है मैं फ़र्ज़ करें इसको टारगेट करना चाहता हूँ, तो फिर और किसी स्पेसिफ़िक वेबसाइट या डोमेन से आप रिज़ल्ट जो है वो देखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी भी जगह पे पेज पे शामिल हो, और यहाँ पे ये फ़ाइल टाइप आ रहा है, जैसे PDF, एडोब फोटोशॉप है, ऑटोडेस्क है, गूगल अर्थ KML है, गूगल अर्थ KMZ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, रिच टेक्स्ट है, ये शॉक वेव फ्लैश है। इस तरह आप फॉर्मेट लिख सकते हैं, एनी फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। और ये भी आप कर सकते हैं कि फ़्री टू यूज़, ये जो कंटेंट है ये कॉपीराइटेड है या फ्री है या क्या है। तो हम यहाँ पे एक फ़र्ज़ करें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्केड्यूल डॉक्यूमेंट, मैं ये सर्च करता हूँ, एडवांस सर्च। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे थोड़ा जो है ना मुझे डिफरेंट उसने रिज़ल्ट दिया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से।
ये आप ये देखें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो स्केजुअल डॉक्यूमेंट है, प्रोजेक्ट स्केजुअल डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है। फिर उसके नीचे रिजल्ट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर टेम्पलेट है, ये एक बहुत ज़बरदस्त साइट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने यूज़ भी किया है। स्केजुअल मैनेजमेंट प्लान है, और फिर इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेम्पलेट, ये CDC के टेम्पलेट्स होते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, ये सीधा डायरेक्ट उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिया है। मैं इसको डाउनलोड करूँ तो ये मेरे पास ये सीधा सीधा एक डॉक जो है वो मेरे पास सेव हो रहा है। इसको पता नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये देखें आप, मेरे पास नंबर्स है इस वक्त। अब ये ओपन कर रहा है इसको मैक के ऊपर। अच्छा, चूँकि लेकिन ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आ गया है। अब आप ये देखें कि ये एक फुल फ्लैज डॉक्यूमेंट है और सर्च से मैंने लिया है, और मैं इसको यूज़ करते हुए अपना काम बआसानी कर सकता हूँ। तो इस तरह आप एडवांस सर्च कर सकते हैं। इस तरह एक और होती है google.com/advanced image सर्च। अब यहाँ पे आप इमेज ढूंढें जिन पे लिखा हुआ है हैप्पी मैरिज सपोज़, और ये मैं चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंट कलर की होनी चाहिए, साइज़ उसका क्या होना चाहिए, फिर उसके अलावा टाइप ऑफ इमेज क्या होनी चाहिए, फ़ोटो होनी चाहिए, क्लिप आर्ट, और कौन से वर्ड इस पर नहीं होने चाहिए, रीजन, फिर मैंने आपको पहले बताया था डोमेन कोई स्पेसिफिक है, कोई फाइल टाइप आपका है। अब यहाँ पे इमेज हम देख रहे हैं तो देखें इसमें JPEG है, GIF है, PNG, BMP, SVG फाइल्स, ICO फाइल्स, RAW फाइल्स, JPG फाइल्स सपोज़ मैं देखता हूँ। अब आप देखें तो मैंने ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट किया था हैप्पी मैरिज का, और इसके रिजल्ट्स देखिएगा कि अब वो एग्जैक्ट कह रहा कोई भी मैच नहीं हुआ आपका इसके साथ। अब मैंने सर्च किया है तो ये सारे लेकर आ गया हुआ है। वो क्राइटेरिया जो था वो मैच नहीं कर रहा था, कुछ टफ क्राइटेरिया टाइप था। फुल कलर मैंने सेलेक्ट किया, और अब देखें कि फुल कलर से क्या डिफरेंस आता है। और अगर मैं यहाँ पे रेड कलर, यहाँ पे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, येलो फ़र्ज़ करें मैंने कर दिया, देखें अब सिर्फ येलो कलर्स आते हैं। अब सिर्फ येलो कलर्स फाइंड आउट होके आ गए। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ ग्रीन देखना चाहता हूँ। अब आप देखेंगे कि इसमें ब्लूइश था, तो इसमें ये मिक्स ब्लू टाइप आ रहे हैं इसमें कलर्स। हमने ये अच्छा, मैं फ़र्ज़ करें कि रेड डार्क देखना चाहता हूँ, तो अब इसमें देखेंगे। तो इस तरह आप जो है वो गूगल से सर्च कर सकते हैं। आप किसी ऑथर के बारे में देखना चाहते हैं, उसकी राइटिंग्स वगैरह सब कुछ आप इस पर सर्च कर सकते हैं। गूगल आप ये भी सीख सकते हैं हाउ टू सर्च इफ़ेक्टिवली ऑन गूगल। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मिल जाएंगी, जिसमें कीवर्ड्स हैं, और आप इर्रेलेवेंट वर्ड्स जो हैं उनका यूज़ ना करें, सिमिलर वर्ड्स यूज़ करें, एडवांस जो सर्च पेज है उसको यूज़ करें, एग्जैक्ट फ्रेज करें, और इस तरह आप इससे बेहतर तरीके से गूगल से सर्च कर सकते हैं। जितना आप इफ़ेक्टिवली गूगल से सर्च कर सकेंगे, आप उतना ही इफ़ेक्टिवली अपना काम जल्दी कंप्लीट कर सकेंगे और बेहतर काम कर सकेंगे। गूगल से आलमोस्ट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने वीडियो थोड़ी सी रिकॉर्ड की है, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होगी। मेरी बातें सुनने का बहुत शुक्रिया। अपने ख़ुसूसी दुआओं में याद रखिएगा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।